Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, starting at rest, a 10 kg object is acted upon by only one force as indicated in the figure. Then the total work done by the force. ठीक है, इस फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन कितना है ये आपको बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपका टोटल वर्क डन यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन कर रखा है ना. तो आपको यहाँ से क्या बताना है, वर्क डन बताना है. ठीक है, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे हम यहाँ पर. वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए क्या बताती है आपकी. वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, उन सबका जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है. मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चेंज क्या होता है आपका, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. काइनेटिक एनर्जी स्केलर है. ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. राइट, अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर से फोर्स टाइम ग्राफ गिवन कर रखा है. ठीक है, फोर्स टाइम ग्राफ से कुछ पता हिंट, क्या हिंट मिलेगी, पहले हम ये सोचते हैं. ठीक है, मुझे फोर्स और टाइम, यहाँ से मैं इसका स्लोप पता कर सकता हूँ, और आइदर और क्या पता कर सकता हूँ, इसका एरिया पता कर सकता हूँ. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ पे चलते हैं. चलो, न्यूटन सेकंड लॉ बताती है आपका फोर्स होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल, डीपी बाई डी टी के इक्वल. यहाँ पर पूरा टाइम पीरियड है, तो ये डेफिनेशन यूज ना करके मैं ये यूज करता हूँ, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी टाइम इंटरवल में. ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिए एफ डेल्टा टी, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो ये मुझे चेंज इन मोमेंटम दे देगा. क्या दे देगा, एफ डेल्टा टी का अगर मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ टाइम इनिशियल से, यानी कि 0 सेकंड से 3 सेकंड तक. ठीक है, 0 से 3 बोल दीजिए. ठीक है, ये तो ये आपको क्या दे देगा, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करके दे देगा. ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, और चेंज किसके इक्वल होता है, आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, ये टर्म जीरो, और आप यहाँ से फाइनल मोमेंटम बता सकते हैं. फाइनल मोमेंटम किसका किसका इक्वल होगा, इसका पूरा एरिया. ठीक है, तो फोर्स टाइम ग्राफ जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, ऊपर वाला बच्चों ये रीजन है, ऊपर वाले का देखिए क्या होगा, कि आपका एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, तो 2 इंटू 30 कितना हो गया आपका 60, ऊपर वाले का 60 आ गया. नीचे वाले का देखिए 2 से 3 तक आपका 1, और ये आपका -10. ठीक है, और 1 और 10 कितना होता है आपका -10, तो 60 और -10 टोटल कितना आएगा 50. ठीक है, देखिए ये ऊपर वाला एरिया आपका पॉजिटिव आएगा, ज्योमेट्रिकल एरिया ऊपर पॉजिटिव आएगा, और ज्योमेट्रिकल एरिया और नीचे वाला जो एरिया है वो क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है. तो ऊपर 60 है, नीचे वाला -10 है, क्योंकि माइनस एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है. तो 60 -10 कितना 50, तो टोटल कितना आएगा 50 आएगा. ठीक है, फोर्स और टाइम का है, तो उसका यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड के इक्वल. ठीक है, अभी के लिए ये लिख लीजिए. ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 50 आ गया आपका, यहाँ से कितना न्यूटन सेकंड लिख लीजिए. या फिर मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मास इंटू केजी मीटर पर सेकंड, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना. हाँ, ये आ जाएगा. ठीक है, ये आपका पीएफ आ जाएगा, यानी कि आपका फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी पता चल गई. फाइनल मोमेंटम पता चल गया, तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी भी तो बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मास तो गिवन है. मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है, तो 50 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास, मास आपका 10 है इंटू फाइनल वेलोसिटी. तो यहाँ से बच्चों आपकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई कितनी, 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल. ठीक है, तो बच्चों देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 5 है. इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कभी भी क्वेश्चन में गिवन है, तो ऑलवेज हमारे दिमाग में वर्क एनर्जी थ्योरम स्ट्राइक करनी चाहिए. ठीक है, तो ये अब हम यहाँ से बता सकते हैं. ठीक है, उससे पूछा था टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हाफ मास, मास कितना है देखिए आपका, मास आपका 10 के इक्वल है, और वी स्क्वायर हम दोनों साइड से कॉमन कर लेते हैं, सॉरी m/2 को कॉमन कर लिया. वी फाइनल का स्क्वायर, वी फाइनल आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये आ जाएगा यहाँ से. तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5, 25 इंटू 5 करूंगा तो कितना 125. यूनिट क्या है जूल, तो 125 जूल आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, एंड दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 125 जूल का क्या होगा वर्क डन, जो कि बी ऑप्शन पे गिवन है. तो बच्चों क्या बता सकते हैं, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो